तो रहा है, विश्वास होने लगता है आपको, और उसी विश्वास की जरूरत थी हम सबको ना। और उस विश्वास के सहारे हम आगे बढ़ने लगते हैं। हमारी जिंदगी में, जिंदगी को जो निर्माण कर रहे हैं उसमें परिणाम अच्छे आने लगते हैं, हमें इनर सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है। तो भरोसा होता है। उस भरोसे के साथ साथ अब हम अपनी जिंदगी को कार्यक्रम से निकलने के बाद भी या कार्यक्रम में बने रहने के बाद भी आगे बढ़ाता हुआ पाते हैं। लेकिन ऐसी ही स्थिति के लिए सुझाव आया है, जब कार्यक्रम की मदद से मेरी निराशा आज भरोसे में बदल चुकी है, तो मैं क्यों भूल जाता हूं कि मैं किस दशा से आया था होकर। इतना त्याग किया है मैंने इस भरोसे को बनाए रखने के लिए, क्यों भूल जाता हूं मैं, क्यों अपनी दशा को मैं भूल जाता हूं। उस स्थिति के लिए कहा गया है ये जो सुझाव है कि मैं कार्यक्रम की मदद से आज भरोसा अगर करने लगा हूं, तो मैं अब कार्यक्रम की ही अपेक्षा ना करने लगूं, क्योंकि 12 कदमों की उपचार पद्धति का आखिरी कदम यही बात कह रहा है। इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने ये संदेश उन व्यसनियों तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जो आज नशे की समस्या से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या अगर मेरी जिंदगी में खुशी आई है तो आई किस तरह से है? लोगों ने मुझे एक हौसला दिया, लोगों ने मुझे एक उम्मीद दी। तो क्या मुझे आभार व्यक्त करते हुए जो मेरे संपर्क में नए आने वाले भाई हैं, मेरी तरह ही निराश हैं, उनको उम्मीद नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। और दूंगा तो मुझसे कुछ नहीं छिन जाएगा, मेरे पास और बढ़ जाएगा। आभार का व्यवहार क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये उसी चीज के लिए आया है क्योंकि हमारे साथ हो जाता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो नए आने वाले को एक उम्मीद वैसे नहीं दे रहे होते हैं जैसे कि उनको उम्मीद देते हुए आगे बढ़ाया गया है। वो ये नहीं सोचते हैं कि जो नए आने वाले भाई हैं उनकी सोच को भी स्पष्ट होने में समय लगेगा। वो ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हमारी सोच भी तो पहले ऐसी ही थी। और जब नहीं सोच पाते हैं तो किसी का कुछ नहीं नुकसान होता है, वो धीरे धीरे उन्हें पता भी नहीं चलता है और फिर उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से वो आए थे। आप ये समझने की खुद कोशिश करें, यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति पहले दिन फेलोशिप का हिस्सा बना, वो निराश ही था, उसे कई तरह की निराशाएं थी। वो यहां ये नहीं सोच रहा था कि किस केमिकल को कर रहा था, वो छूट गया तो परेशानी है, नहीं। जैसे ही उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में आया, जो उसके जीवन की समस्याएं पैदा की थी उसने, जो उसके जीवन की जरूरतें थी, उनके बारे में चिंता करने लगता है और निराश होता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा उन चीजों को। लेकिन एक समय बीतता है, समय के अनुसार बहुत सी चीजें होती है, एक उम्मीद लगने लगती है अपने आप से कि ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं कर पाया, इस तरह से ऐसे सोचता रहता है और बढ़ता है और बढ़ता है। अब वो निराशा से काफी दूर हो चुका होता है, तो क्या उसके मन में ये नहीं होना चाहिए कि अब मेरे अंदर निराशा नहीं आए? जब भी वर्तमान क्षण में निराशा आए तो मैंने फिर विश्वास कैसे करना सीखा है, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। जिंदगी में निराश हो सकता हूं किसी कर्म की वजह से, किसी जीवन की असफलता की वजह से हो सकता हूं, लेकिन उस समय मेरे को पता लग जाता है कि कौन है, किस पर विश्वास करना चाहिए, जो फिर सफलताएं आएंगी जीवन में। तो मैं अपनी दशा का ज्ञान जब तक रखूंगा ना, तब तक तो सुरक्षित रहूंगा, और नहीं रख पाया तो वो समझ लो मेरा अहंकार मुझे कहीं ना कहीं घेरेगा और फिर उस स्थिति में पहुंच जाऊंगा। आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से बहुत से पुराने लोग हो सकते हैं जो कार्यक्रम में पहले भी रहे, लेकिन उनसे चूक यही हुई, शुरुआत में आए निराश, है ना, उनके अंदर की स्थिति, हाय मेरा ये रुक गया, ये रुक जाएगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कई तरह की समस्याएं, परेशानी शुरुआत में थी। लेकिन समय अनुसार जो चीज पहले दिन सोच रहे थे
थे।